गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कोई भी एनिमल है तो उसे एनर्जी तो जरूर चाहिएगी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं, और वो जो खाना खाते हैं वहां से हमको क्या मिलता है? एक न्यूट्रिशन मिलता है। हम उसी की प्रोसेस को आज क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम सब जानते हैं जो कि न्यूट्रिशन जो होता है हमारे पास, न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। खाना खाने से लेके उसको पचाना, फिर उसको बाहर निकालना, पूरा प्रोसेस आपके पास क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि अब आप सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स कि जिसके अंदर हम खाने को पूरी अच्छी तरह से खाते हैं, कि हम हेटेरोट्रॉपिक हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जनरली हम उनको क्या कहते हैं कि हम उनको ऑमनीवोरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास जो फ्लैश, मीट, नॉन वेजिटेरियन चीजें भी खाते हैं और साथ में वो वेजिटेरियन चीजों को भी खाते हैं। ठीक है, अब एक बात को सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए हम उसको चबाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ये पोर्शन आता है ये होता है बकल कैविटी का पोर्शन, माउथ के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ गए? माउथ के अंदर गए। माउथ के अंदर हमारे पास क्या होता है? बकल कैविटी होती है। पहली बात तो जो माउथ है, माउथ में हमने क्या करा? खाना, यानी कि जो लिप्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको माउथ कहते हैं। तो माउथ के अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। अगर मैं बकल कैविटी की बात करूं तो बकल कैविटी में आपके पास सबसे पहले जो आता है पित्त, जिसका मेन काम क्या होता है? खाने को चबाना, खाने को काटना, कटिंग ऑफ फूड एंड च्यूइंग ऑफ फूड। आप ये भी कह सकते हो, खाने को चबाना। बेसिकली ये क्या करता है? जो खाना होता है यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटने का काम करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। मेरे पास कौन? तित करता है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तित होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तित के अंदर, तो सबसे पहले जैसे कि अगर मैं अपने बात करी तो आपके पास एक आता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, और एक होता है आपके पास प्रीमोलर, और एक होता है आपके पास मोलर। हमारे पास दो जोज होते हैं, यानी कि जो मतलब जबड़ा, दो जोज होते हैं हमारे पास। हर एक जॉ में क्या आते हैं? 16 टीथ होते हैं, 16 टीथ पर जो। हर जॉ में कितना होते हैं? 16 टीथ होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसीजर। इंसीजर क्या होता है? जो आगे वाले दांत होते हैं, काटने के काम आते हैं जो किसी भी चीज को, फॉर कटिंग। कितने होते हैं आपके पास? ये 4 होते हैं एक जॉ में, 4 होते हैं एक जॉ के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ कैनाइन। कैनिन हमारे पास क्या होता है? कैनाइन भी कहते हैं कुछ बच्चे, जो लास्ट की जो साइडों वाले जो ये दांत होते हैं हमारे पास, जो टीयरिंग के काम आते हैं, चीर फाड़ करने के काम आते हैं, जो डेजर जैसे दिखते हैं, डेजर लाइक, डैगर लाइक कह सकते हो, यानी कि खुरपे के जैसे जो दिखते हैं। वो कितने होते हैं? पर जो 2 होते हैं आपके पास। मैं प्री मॉलर की बात करूं तो ये आगे आगे आपके जाड़ हो जाती है, जो जनरली आपके पास च्यूइंग के काम आती है। ये भी क्या होता है? पर जो हमारे पास 4 होते हैं। फिर आते हैं फिर आता है मोलर, ये भी च्यूइंग के काम आते हैं। ये होते हैं 6 पर जो। ठीक है, और जो लास्ट जो आपके पास मोलर होता है, लास्ट जो मोलर होता है उसको विजडम टीथ भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात आ गई फिर हमारे पास। लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ, जिसके हम हिंदी में देखा जाए तो अक्कल जाड़ कहते हैं। काफी पेनफुल होता है जब ये आता है। तो जनरली हमको पता है कि हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी के 32 आए। किसी किसी की आती है, किसी किसी की नहीं भी आती। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मेन काम पता चलिए, मेरे को न्यूट्रिशन चबाएंगे खाना तभी तो मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाएगा। फिर बीच में फिर हमारे पास आती है टंग। टंग का मेन काम क्या होता है?
टंग हमारे पास क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सलाइवा का मेन काम क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, खाने को मिक्स एंड मिक्स करवाना और उसको सॉफ्ट बनाना ताकि वो अच्छे से नीचे जा सके, पच सके हमारे पास, उसमें हेल्प करती है सॉफ्टनिंग के अंदर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक होता है स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, टाइलिन भी कह देते हैं समटाइम्स इसको। ये दो तरह के एंजाइम्स हमारे पास सीक्रेट करता है टंग। साथ साथ में सलाइवा का एक और काम होता है, क्या करता है, जनरली जो टाइलिन होता है, टाइलिन का मेन काम क्या होता है, ये किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स को मारता है ताकि हमारा खाना है वो सेफ है। वो जर्म्स को पहले ही मार देता है सलाइवा कुछ हद तक। फिर स्लाइवरी अमाइलेज का मेन काम क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज जैसे कि हमको पता है हमारी बॉडी में हम जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, स्टार्च की फॉर्म में। मान लो जो स्टार्च है, जैसे ही उसके ऊपर स्लाइवरी अमाइलेज सलाइवा आया तो वो क्या कर देता है, उस स्लाइवरी अमाइलेज को या सलाइवा को आपके पास एक होता है हमारे पास, वो क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, माल्टोज में, यानी कि इसको सॉफ्ट बनाते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या होता है, एक तरह से स्वीटर, यानी कि एक मीठी चीज, स्वीटर ग्लूकोज आप कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो जो स्वीटर स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसीलिए क्या होता है, जब हम लंबे टाइम तक ब्रेड को चबाते रहते हैं या हमारे माउथ में रखते हैं तो वो स्वीट फील होना शुरू हो जाता है, मीठा मीठा लगना शुरू हो जाता है हमारे पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होता है, जब हम खाना यहाँ से खा लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन आता है, इसको कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अच्छा, ये पूरे का पूरा एक हमारे पास होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये भी समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जनरली 9 मीटर लॉन्ग होती है अप्रोक्सीमेट। ये क्या करती है, माउथ से लेके आपके पास एनस तक जाती है, फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक जाती है। माउथ यानी कि स्टार्टिंग वाला पार्ट, एनस मतलब यानी कि लास्ट वाला पार्ट, जहां पे हमारा खाना क्या होता है बाहर निकाल देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर हमने जैसे टंग को पढ़ा, हमारे पास फेरिंग्स का पार्ट है। अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं, फेरिंग्स क्या होता है जनरली आपके पास, एक ऐसा जंक्शन जहां पे जंक्शन एट विच फूड एंड एयर passes साइमल्टेनियसली, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे एयर और फूड दोनों एक साथ पास होते हैं। अब यहाँ फूड का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ओएसोफेगस होता है। एयर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेस्पिरेटरी पाइप। यानी कि जहां पर ओएसोफेगस और रेस्पिरेटरी, ओएसोफेगस का मतलब क्या होता है, फूड पाइप, जहां पे फूड पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप दोनों के दोनों क्या होते हैं, मिलती हैं, अलग नहीं हुए। फिर फेरिंग्स आगे जाके हमारे पास दो पार्ट्स में टूट जाता है, ग्लॉटिस में एंड गट में। जो गट वाला पार्ट होता है बेसिकली वो ओएसोफेगस के लिए होता है, और जो ग्लॉटिस वाला पार्ट होता है वो जनरली हमारे पास रेस्पिरेटरी पाइप के लिए चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस आती है, वो हम रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे। ये वाली पार्ट क्लियर हो गई, हमने फेरिंग्स देख लिया। फिर आपके पास जब हमने फेरिंग्स के बारे में देखा, फेरिंग्स से पास होते होते हमारा खाना जाता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस क्या होती है हमारे पास, एक तरह से फूड पाइप। ये हमारे पास है ओएसोफेगस।
ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस को जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जनरली एक रास्ता प्रोवाइड करता है खाने को ट्रेवल करने के लिए। प्रोवाइड्स पाथ फॉर फूड टू ट्रेवल टू द स्टमक, यानी कि जो आपके पास जो ऑइसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है वो क्या होता है, माउथ से लेके स्टमक तक जाता है। इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली होती है 25 सेंटीमीटर ह्यूमन बींग्स के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं मैं। जो वॉल्स होती हैं इसकी, द वॉल्स ऑफ ऑइसोफेगस हैज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, एक तरह से ऐसी एंजाइम होती है, एंजाइम कह सकते हो आप एक बार के लिए। म्यूकस आपके पास एक ऐसी एंजाइम होती है जो बेसिकली क्या करती है, आपका जो भी खाना है उसको नीचे पहुंचाने में हेल्प करती है। which pushes food towards stomach। स्टमक के पास पहुंचाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है थ्रू रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ऐसे सिकुड़ता रहता है। यानी कि हमारे पास, समझ आ गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है जिसकी वजह से फूड नीचे पहुंच जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टलिसिस। प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टलिटिक, पेरिस्टलिसिस। कुछ बच्चे इसको पेरिस्टलिटिक मूवमेंट भी कहते हैं कभी कभी। तो ये क्या होता है, जैसे खाना ही आया एकदम से नीचे आता है, एक आवाज आती है, कभी कभी सुनती है कभी कभी नहीं सुनती, वो क्या होता है, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होता है हमारे पास। इस तरह से वो क्या होता है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ठीक है, खाना नीचे आ गया, खाना कहां पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, स्टमक। स्टमक क्या होता है, जनरली जे शेप का होता है। जे शेप्ड ऑर्गन है। ये होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन से नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, बिलो एब्डोमेन ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब स्टमक में आ गया। स्टमक का मेन काम क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि यहां पर वो मिक्स होता है, ग्राइंड की तरह मिक्स होता रहता है हमारे पास, क्योंकि जो वॉल्स होती हैं, बिकॉज वॉल्स ऑफ स्टमक लगातार क्या रहती है, सिकुड़ती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्राइंडर की तरह काम करता है, वो मिक्स होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर देता है। ठीक है, हमारे स्टमक में तो फिर क्या होता है, काफी सारी ग्लैंड्स भी होती है। जैसे कि एक मैं बात करता हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, हमारे स्टमक की वॉल्स के ऊपर होती है, एट द वॉल्स ऑफ स्टमक। बहुत सारी होती है जो चर्निंग में भी हेल्प करती है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करती हैं, जूसीज को सीक्रेट करती है, यानी कि काफी सारी चीजें। अब क्या क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसीज को सीक्रेट करता है। उसमें कौन कौन आता है, जैसे कि बाइल आ गया। ठीक है, फिर आपके पास अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक जूसेस की बात करूंगा, बाइल जूस आ गया आपके पास, गैस्ट्रिक जूसेस आ गए, ये सब चीजें आपके पास आती हैं। पेप्सिन, अच्छा स्टमक आपके पास क्या करता है, पेप्सिन,
पहले स्टमक को देखो, पेप्सिन सीक्रेट करेगा, HCl, म्यूकस, इस तरह से लिपेज, ये स्टमक सीक्रेट करता है। अब पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन करता है एंड अमीनो एसिड की भी करता है, यानी कि बनाता है, तोड़ता है। म्यूकस, म्यूकस का मेन काम क्या होता है? ये आपके पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन टू द वॉल्स ऑफ स्टमक अगेंस्ट HCl। कहने का मतलब जैसे हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। ऐसे जैसे थोड़ा सा क्या होता है? हार्मफुल होता है, हमारी जो स्टमक की जो वॉल्स होते हैं उसको खराब कर सकता है, उसको एक इंसुलेशन की तरह प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस करता है। ठीक है। HCl के बहुत सारे यूज देखेंगे। लिपिड क्या करता है? फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, फैट इनटू फैटी एसिड्स, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या होता है? आपके पास लिपेज। ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं मेरे पास HCl की, काफी अलग अलग यूजेस है मेरे पास HCl की। अगर मैं बात करूं तो HCl के यूजेस की अगर मैं बात करूं, एक तो काम क्या करते हैं? एसिडिक नेचर बनाता है हमारे खाने को, एसिडिक फूड, स्टॉप्स द फंक्शनिंग ऑफ स्लाइवरी लाइमेज, हटा देता है जो हमारे पास ओवर स्टार्च, स्टार्च के ऊपर था, यानी कि अब खाना जाके मीठा बनना बंद हो जाता है। स्टार्च के ऊपर स्लाइवा में देखा था तो वो खाने को मीठा बनाता था। ये कुछ काम थे हमारे पास HCl के। सॉफ्टनिंग करता है खाने की, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ठीक है। अब एक चीज को याद रखना, अगर HCl मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारे पास बॉडी में HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हमारे पास क्या होता है? एसिडिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इंक्रीज लेवल ऑफ HCl, बढ़ जाने से एसिडिटी बढ़ जाता है। एसिडिटी की होने की वजह से क्या होता है? अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉज इज अल्सर। अल्सर क्या होता है? एक बहुत ही पेनफुल चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये चीज क्लियर होगी अच्छे से? अच्छा, साथ साथ में मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो आपके पास यहाँ पे स्टमक में ये वाला पार्ट क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि आपके पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ साथ हमारे पास गोल ब्लैडर भी जुड़ा होता है। क्या होता है? गोल ब्लैडर, कनेक्टेड विद गोल ब्लैडर। ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया पेप्सिन को एक्टिवेट करना। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है रेनिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करना होता है। इन सब चीजों को, ये हमारे पास जनरली एक चीज याद रखना, पेप्सिन हो गया मेरे पास, लिपेज हो गया, ये जनरली इनएक्टिव स्टेट में काम करते हैं। किस स्टेट में करते हैं? इनएक्टिव स्टेट में। इनएक्टिव स्टेट में काम करते हैं। जो लिपेज होता है वो खाली इन्फेंट्स में होता है, ओनली इन इन्फेंट। ठीक है। फिर आता है रेनिन, रेनिन भी क्या होता है? इन इन्फेंट्स ओनली। सिंपल क्या होता है? इन्फेंट्स के अंदर, यानी कि छोटे बच्चों में होता है। अब क्योंकि छोटे बच्चे खाना सही से तोड़ नहीं पाते तो उसमें क्या होता है? लिपेज उनको हेल्प करता है, फैट को छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ देता है। रेनिन का मतलब क्या होता है? काम क्या होता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है? मिल्क को एक लंबे टाइम तक रखना, स्टोर करके, मिल्क को एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रखवाना, वो क्या होता है? रेनिन। मिल्क को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखवाना, उसका काम करता है रेनिन के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़े लंबे टाइम तक एनर्जी चाहिए होती है, खाली मिल्क लेते हैं, इसलिए ये जनरली कैटल्स में मिलता है, जनरली फाउंड इन कैटल्स। ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलता, जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है।
हमारी बॉडी में यानी कि जो स्टमक है, स्टमक में जनरली 6 to 7 आवर्स के लिए खाना छोड़ता है। यानी कि खाना स्टोरिंग के लिए बहुत बड़ा काम है मेरे पास स्टमक का। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, फिर जो ये वाला पार्ट आता है इसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, एब्डोमेन से तो नीचे होता है और राइट हैंड साइड में होता है हमारे पास। किस साइड में होता है? राइट हैंड साइड पे होता है। अच्छे से क्लियर हुई? अब ये देखना, जब हमने ये देख लिया कि मेरे पास राइट हैंड साइड पे अवेलेबल होता है कौन? लीवर। लीवर क्या होता है? नॉर्मली रेडिश कलर का होता है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। लॉन्गेस्ट ग्लैंड है ये हमारे पास, ठीक है, और रेडिश इन कलर होता है जनरली। ठीक है, अब एक बात को सुनना, हमारे पास जो लीवर होता है, लीवर के अंदर से हमारे पास काफी मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। खाने को डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन मेरा यहीं से स्टार्ट होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ये आपके पास एक और काम होता है इसका, ये क्या करता है? हेपरिन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल, एंटीकोगुलेटेड होता है ये, एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड, एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड। एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड को जमने नहीं देता ताकि ब्लड इजीली फ्लो कर सके, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो वरना डाइजेशन भी नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा मेरे पास। ये बात समझ पाए? फिर यहाँ पे क्या होता है? बाइल को सीक्रेट करता है। जो बाइल होता है वो कोई हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, बेसिकली क्या करता है? बाइल आपके पास कंट्रोल करता है एचसीएल के अमाउंट को, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ एचसीएल जो कि स्टमक में बना था, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम राइज ना हो, अल्सर ना बने। अगर ये नहीं हो सका तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिर एक और चीज देखते हैं, स्टमक। स्टमक से, फ्रॉम स्टमक फूड पासिस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है पहले, थ्रू स्पिंक्टर मसल। स्पिंक्टर मसल का काम क्या होता है? खाने को स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना। फिर मेरे पास आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जनरली जो लेंथ होती है वो होती है 6 मीटर की। यानी कि आप देख पाते हो कितना बड़ा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहां पर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पे क्या होता है? पेनक्रियाज ही होता है, पेनक्रियाज स्टमक के बिल्कुल पीछे होता है, स्टमक के बैक बिहाइंड, बिहाइंड पीछे की तरफ है, 3D व्यू। ठीक है, अगर स्टमक ये है तो ये मेरे पास पीछे वाला क्या है? पेनक्रियाज। यहाँ पे बहुत सारे जूसेस को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस। फिर उसमें हमारे पास काफी सारी एंजाइम्स आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिलकर, जैसे कि ट्रिप्सिन आता है एक आपके पास। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टॉन्स यानी कि प्रोटीन्स के लिए। लिपेज आता है एक आपके पास,
वो फैटी एसिड्स के लिए होता है, तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना फैट्स, ठीक है, मतलब फैट्स को जनरली फैट्स टू फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना। ये सब आपके पास क्या होती है, हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लिपिड इनके काम होते हैं। बाइल जूस भी आता है हमारे पास। अच्छा, बाइल जूस हमने जो पहले पढ़ा वो बाइल था, ये बाइल जूस है हमारे पास। अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है, मतलब बेसिसिटी मिक्स कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा डाइजेस्ट करने में, ताकि हेल्प हो सके मेरे पास, ठीक है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको मैं क्या कहता हूं, विली कहता हूं। ये एक्चुअली में क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब्ड फूड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तक पहुंचा देना, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है। अच्छा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो आगे जाके पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि डोडेनम, जजेनम, इलियम, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अलग अलग इनका काम बेसिकली वही होता है, स्टोरेज करना और ये सब। उसके बाद जब ये हो गया, फिर हमारे पास खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली वो खाना जाता है जो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, अनएब्जॉर्ब फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया, ठीक है। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको मैंने कहां पहुंचा दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जनरली इसका मेन काम होता है एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड, वहां से पानी को सोख लेता है, और उसके बाद क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन जनरली किडनी की हेल्प होती है, उसको रुक जाओ। जो अब अनएब्जॉर्ब फूड था, पानी सोख लिया, और जो वेस्ट बच गया इज सप्लाइड, उसको सप्लाई कर दिया जाता है आउटसाइड, बाहर की तरफ, थ्रू रेक्टम, रेक्टम की हेल्प से। क्योंकि आपके पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है, अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या था, स्मॉल। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जनरली आपके पास क्या होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, खाली नाम उसका लार्ज है। क्योंकि जो स्मॉल है वो कॉइल्ड फॉर्म में होती है, मुड़ी हुई होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। एक होता है आपके पास कैल्शियम, क्लॉम, और एक आता है आपके पास रेक्टम। ये तीन पार्ट्स होते हैं मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन। कैल्शियम क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है जिसका कोई और काम नहीं है। क्लोएम क्या होता है, जहां पे मेरा वेस्ट स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट। रेक्टम क्या होता है, जो एग्जिट पॉइंट, यानी कि जहां से वो बाहर निकलता है वाया एनस, यानी कि ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया, एनस, और ये वाला पार्ट क्या था, रेक्टम। समझ गए। तो इस तरह से मेरे पास क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, और जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं हम, इजेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने ये क्या देखा, बेसिक